हेलो, श्री शिव महापुराण यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है, साथ में मेरा प्रणाम भी। तो आज श्री शिव पुराण के चतुर्थ खंड के 8वां अध्याय का वर्णन सुनूंगी और सुनाऊंगी। तो और 7वां अध्याय में है कि तारक दैत्य को मारने के लिए स्कंद जी अपने सभी सेना के साथ लेकर के चलते हैं और पूरे देवी देवताओं के साथ अपना सेना के साथ चलते हैं और इसी का वर्णन है। तो इस अध्याय को हम अपलोड न करके 8वां अध्याय भी तारक दैत्य का वध का ही वर्णन है। तो तारक दैत्य के वध का वर्णन आगे सुनने से पहले मैं अपने गुरु जी की स्तुति कर लेती हूँ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आइए सुनते हैं 8वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तारक सूरभी एक अच्छे विमान में छत्र चंवर के साथ आरूढ़ होकर अपनी विशाल सेना सहित रणभूमि में आ पहुंचा। इस प्रकार सेनाएं अंतर्वेद में आ पहुंची। दोनों ओर से गढ़ी बनाई गई। पहली पंक्ति हाथियों की, दूसरी घोड़ों की, तीसरी रथों की तथा चौथी पयादों की। इस प्रकार क्रम से सेना सजाई गई। दोनों ओर के वीर शांग, शूल, पशुपाश, कृपाण, भिंडपाल, तोमर, मुगदर, चक्र, भुशुंडी, नारा आदि शस्त्र लेकर युद्ध स्थल में अपनी वीरता दिखलाने के लिए आ पहुंचे। तभी दोनों ओर के वीरों ने बड़े वेग से युद्ध रचना की। फिर देवता तथा दैत्य का घोर युद्ध आरंभ हुआ। दोनों ओर की चतुरंगी सेना नष्ट हुई। यहाँ तक कि थोड़ी सी देर में ही यह युद्ध स्थल सैनिकों के मृत शरीरों से भरकर भयानक हो गया। अनेक वीर पृथ्वी पर गिरकर मार शब्द का उच्चारण करते थे। कोई तलवार से घायल, कोई सुमुग्धर से तथा कोई गदा से मूर्छित था। रक्त की नदी बह चली। भूत प्रेत पिशाच आदि ने रक्त पीकर तृप्ति प्राप्त की। बैतालों ने आकर हाथियों के सिर उछाले। इसी प्रकार धीरे धीरे देवता एवं दैत्य मरे, परंतु कुछ समय के पश्चात युद्ध भूमि प्रलय के समान दिखाई देने लगी। तारक स्वयं इंद्र से युद्ध करने लगा। अग्नि संवाद परस्पर युद्ध करने लगे। जमराज के साथ जृंभन ने युद्ध किए। निऋति के साथ संबल तथा पवन के साथ पवमान, घनपति के साथ बृहत्सेन, उष्णा के साथ घननाद, सूर्य के साथ सुनाई तथा चंद्रमा के साथ सुलग द्वंद्व युद्ध करने लगे। इन सब ने घोर युद्ध किया। दोनों दल अपनी अपनी विजय की इच्छा करते थे, परंतु कोई भी परास्त न हुआ। उस समय युद्ध स्थल अग्नि से जले हुए वृक्षों के समान भयानक दिखाई देता था। हे नारद, युद्ध भूमि का ऐसा दृश्य देखकर तारकासुर ने बड़े वेग से इंद्र के ऊपर आक्रमण किया तथा उनके हृदय में सांग मारी। सांग के आघात से इंद्र हाथी से धरती पर गिर पड़े। इसी प्रकार दिक्पति भी दैत्यों से पराजित होकर भाग चले। कोई भी युद्ध में दैत्यों के सम्मुख खड़ा न रह सका। इस प्रकार देवताओं की पराजय देखकर मुचुकुंद ने सोचा कि अब मुझे देवताओं की सहायता करनी चाहिए। मैं शिव जी का उपासक हूँ और वे मेरे सहायक हैं। अब यह सोचकर मुचुकुंद तारक दैत्य के सम्मुख आया। फिर बड़ी देर तक वे युद्ध करते रहे, परंतु दोनों में से कोई किसी को परास्त न कर सका। अंत में कोई उपाय न देख मुचुकुंद ने तलवार हाथ में लेकर तारक दैत्य के हृदय पर प्रहार किया। यह देखकर तारक ने हंसकर कहा, हे मुचुकुंद, तुम मनुष्य हो, मुझे तुम्हारे साथ युद्ध करने में लज्जा आती है। मुझे बड़ा खेद है कि तुमने मेरे ऊपर इस शस्त्र
का प्रहार किया, उसका मुझ पर कोई प्रभाव न पड़ा। तब मुचुकुंद ने उत्तर दिया, हे असुरराज, हे असुरराज, मैं अब शिव जी की कृपा से तुझको जीवित नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कौन सा दैत्य है जो मेरे सम्मुख खड़ा होकर मेरा प्रहार को सह सके। यह कहकर मुचुकुंद ने तारक के ऊपर एक और असी मारी। अभी वह असी तारक के लगी तक न थी कि उसने तुरंत सांग मारकर मुचुकुंद को घायल कर पृथ्वी पर गिरा दिया। यह देख मुचुकुंद ने पृथ्वी से उठ अत्यंत क्रोधित हो तारक के वध का विचार कर अपने धनुष को हाथ में लिया और ब्रह्मास्त्र चलाया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, यह देखकर तुमने मुचुकुंद को मना किया और समझाया कि यह तुम्हारे हाथ से नहीं मरेगा। इनकी मृत्यु मनुष्य के हाथ से नहीं, इसको तो केवल स्कंद ही मारेंगे। जहाँ अपना कोई बस न चले वहाँ शांत ही रहना ही चाहिए। यह कहकर तुम सब देवताओं सहित स्कंद जी की सेवा में पहुंचा उनकी स्तुति एवं पूजा करने लगे। देवताओं को ऐसा करते देख दैत्यों ने अत्यंत क्रोधित होकर घोरनाद के साथ बाणों की वर्षा करने लगी। यह तब वीरभद्र क्रोधावेश में आकर भरकर युद्ध भूमि में आ उपस्थित हुए। आज की वाणी मैं अपने शिव गुरु के चरणों में विराम देती हूँ। फिर अगले कथा अगले एपिसोड में।